सकती है और जंग का माहौल होना नहीं चाहिए। मैच है, एक टीम हारेगी, एक जीतेगी और ये चूंकि मैचेस कम होते हैं ना, तो वो फिर हाइप भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। बहरहाल इस मैच की उतनी तो हाइप नहीं है जितनी वर्ल्ड कप की थी और मैं समझता हूँ इतना प्रेशर भी नहीं होगा, खास करके पहली गेम का। अब फॉर्मेट ऐसा है कि पाकिस्तान और इंडिया शायद 3 दफा आमने सामने आ सकते हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर। अभी ये 28 तारीख को मैच है, अगर फिर अगले इतवार को फिर मैच है और अगर ये दोनों फाइनल में पहुंचे तो फिर उससे अगले इतवार संडे को फिर मैच हो सकता है। तो 2-3 मैचेस हैं। आपने प्लेयर की बात की तो थोड़ा सा कंसर्न है इंडिया को लेके कि उनके जो टॉप ऑर्डर हैं वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ फॉर्म आप कह सकते हैं। विराट कोहली अब काफी लंबा टाइम चल गया लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म ज्यादा है टेस्ट फॉर्मेट में, लेकिन T20 में इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। हालांकि आईपीएल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं गया उनका, 20-22 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट भी 115-16 का था, लेकिन वो स्टार खिलाड़ी है। ओवर द इयर्स हमने देखा है 50 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना आसान काम नहीं है। थोड़ा सा जो कंसर्न है रीसेंट फॉर्म का, अभी वो काफी ब्रेक लेके आ रहे हैं 2-2.5 महीने की, तो ये अभी पॉइंट टू बी प्रूवन है कि क्या वो अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। रोहित शर्मा अच्छे हैं लेकिन आईपीएल उनका बहुत अच्छा नहीं गया, 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ। अब वो कप्तान है, बड़ी तारीफ होती है उनकी, 5 दफा उन्होंने आईपीएल का चैंपियन बनवाया अपनी टीम को। फिर केएल राहुल अनदर वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, लेकिन अब वो भी अभी जिम्बाब्वे में ओडीआई सीरीज थी, अच्छे रन नहीं कर पाए। पोटेंशियल उनमें है, 142 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट, शानदार। थोड़ा सा इंजरी से वापस आए हैं, आउट ऑफ टच है। तो ये 2-3 खिलाड़ी दे आर वेरी डेंजरस प्लेयर, लेकिन ये हल्का हल्का कंसर्न है इनके साथ। अगर एक खिलाड़ी जिसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा तो उसका नाम है सूर्या कुमार यादव। वो अभी रैंकिंग में भी दूसरे नंबर पे है T20 की। बड़ा मुकाबला चल रहा था कि अगर वो आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल लेता तो अभी वो दुनिया का नंबर 1 रैंक बैट्समैन होता। बाबर आजम आपको पता है कि अभी नंबर 1 रैंक्ड है, तो वो सरपास कर जाते उनको, लेकिन वो मैच नहीं खेले तो अभी ये दुनिया के रैंकिंग के एतबार से दूसरे नंबर पे मौजूद है, बाबर आजम पहले नंबर पे मौजूद है। तो सूर्या कुमार यादव ऐसा टैलेंटेड बैट्समैन है कि ये विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेलता है और लेग साइड पे, ऑफ साइड पे, स्पिनर्स के खिलाफ रिस्टी क्लासिक पॉइंट के ऊपर से छक्के, बहुत शानदार। तो अगर बैट्समैन पिक करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा बैट्समैन है इंडिया का कि जिससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल में ये सूर्या कुमार यादव भाई हैं। ये जरा हमारे खिलाफ जरा हाथ होला ही रखें तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारी तरफ से भी तो कोई ऐसा होगा ना जिसके लिए इंडिया वाले सोचेंगे कि ये भी जरा हाथ हौला रखें। वो ऐसा कोई प्लेयर हमारे पास इस वक्त मौजूद है या हमने सब जो है वो ऐसे इसी तरह के हमारे पास बच्चे कुचे रह गए? क्योंकि आप खुद भी बता रहे हैं कि कई लोग जो है वो इस वक्त मैच में नहीं है, जिसमें खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा है। हाँ, देखिए आपने जिसका नाम लिया उससे काफी होप्स थी कि वो होगा, लेकिन अब वो नहीं है तो अब फिर क्या किया जा सकता है। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है और हम्म। दुनिया के अभी जो 4-5 अच्छे बॉलर्स हैं उसमें उसका शुमार होता है। बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि उसकी इंजरी हो गई। एक पॉइंट तो ये पाकिस्तान का वो बेहतरीन है और दूसरा पॉइंट ये कि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। बल्कि दुनिया के सारे ही बॉलर अगर कोई 145 की स्पीड से गेंद ठप्पा खा के अंदर आएगी तो फिर वो खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक वो बन गया क्योंकि आमिर के सामने, शाहीन के सामने, बोल्ट के सामने, इवन अभी टॉप प्ले था इंग्लैंड में उसके सामने, मैकॉय वेस्ट इंडीज के उनके सामने थोड़ा सा स्ट्रगल किया इंडिया ने। तो उसका ना होना और इंडिया के लिए अब ये भी थोड़ा एडवांटेज है, जैसे कि जाहिर है हमारे लिए भी एडवांटेज है कि बुमराह नहीं है। बुमराह उनका बड़ा शानदार बॉलर है। बाकी आपने कहा कि उसके अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए, अगर बैटिंग की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बाबर आजम और रिजवान पे। वो दोनों ऊपर से बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग कर रहे हैं पिछले काफी अरसे से। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है स्ट्राइक रेट को लेके। स्ट्राइक रेट जाहिर है कि आप गेंदे ज्यादा खेल रहे हैं, रन कम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उनको पावर प्ले में जरा थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। और जो 130 स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है, लेकिन उसको मजीद बाबर आजम को थोड़ा बेहतर, अभी वो बहुत अच्छे बैट्समैनों में शुमार होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बैट्समैन में उसका शुमार होना है तो फिर उसको स्ट्राइक रेट जो है वो 135 से 40 के बीच में करना ही पड़ेगा। और बाकी रिजवान की बात करें, ही इज फिनोमिनल, बहुत ही इंप्रूवमेंट लेके आया वो अपनी गेम में, बहुत ही शानदार।
और इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए और कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान इन 2 नीचे फ़खर ज़मान इस पे। हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो टेस्टेड नहीं है इतना, वो ज़्यादा यंगस्टर्स पे बेस्ड है और अब काफ़ी ज़्यादा इन्हीं पे ही डिपेंड है कि ये जितना अच्छा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा पाकिस्तान की उम्मीदें हैं और ख़ास करके ये ओपनर दोनों और फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान इम्पैक्ट के लिहाज से बहुत ही शानदार किस्म का बैट्समैन है और अगर इन दोनों तीनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी बैटिंग में पाकिस्तान की बैटिंग और मिडल ऑर्डर में हमारे यंगस्टर्स हैं। हैदर को देखो अगर मौका मिलता है, खुशदिल अभी नया आया है, इफ्तिखार वैसे तो देखने में नए नहीं लगते मतलब ठीक-ठाक हैं लेकिन वो भी अभी उस तरह प्रूव नहीं कर पाए। तो मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा स्ट्रगल करेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर पहले से उनके माइंड में ये हो कि उन्हें स्ट्रगल करनी है, तो शायद कुछ अच्छा गेम हमें देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ और है, रिज़वान हमेशा से देखा है कि जब कोई टीम हार जाती है, कोई साइड भी हारे, तो कहा जाता है, जो उनके यहाँ के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कहते हैं जी टॉस के बाद जो है इनको बैटिंग करनी चाहिए थी और अगर उन्होंने बैटिंग की है तो कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए थी। अभी क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह का ग्राउंड है और जिस तरह से खेलने जा रहे हैं, तो टॉस अगर जीत जाती है पाकिस्तान टीम तो उसको बैटिंग करनी चाहिए या फील्डिंग? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बोला। ये अक्सर क्रिटिसिज़्म होता है इन्होंने पहले बैटिंग की क्यों, इन्होंने क्यों बॉलिंग क्यों की पहले और ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आपने मेरी ओपिनियन राय माँगी है तो मैं यही चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप जब चेज़ कर रहे होते हैं, आपके सामने पता होता है कि आपने कितने रन्स करने हैं।